Good morning. Now we study the chemical properties of formic acid. Chemical properties of formic acid. Right now, formic acid represents following chemical properties. Following chemical properties और इसमें डैश करके फर्स्ट पॉइंट करके आप हेडिंग डाल दें एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर एसिडिक नेचर और ब्रैकेट में लिख दें रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। राइट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट और डैश करके इसमें नोट करें when formic acid reacts with sodium carbonate then sodium formate is formed। then sodium formate is formed। तो write the reaction 2HCOOH plus Na2CO3 gives out। देखें इसमें फॉर्मिक एसिड हमारा ब्रेक करता है टू पार्ट में। दिस इज फॉर्मेट आयन एंड दिस इज हाइड्रोजन आयन। वी नो फॉर्मिक एसिड आफ्टर डिसोसिएशन गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड फॉर्मेट आयन। दिस फॉर्मेट आयन combined with sodium ion and they form a sodium formate and this hydrogen atom combined with carbonate they form a carbonic acid or carbonic acid is a weak acid। after dissociation they form water and carbon dioxide। water and carbon dioxide। और सेकेंड रिएक्शन लिखा है इसमें स्मॉल बी पॉइंट करके फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड। फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड और डैश करके इसमें नोट करें when formic acid reacts with calcium oxide they form calcium formate। they form calcium फॉर्मेट। तो फॉर्मिक एसिड हमारा किससे रिएक्ट करता है? कैल्शियम ऑक्साइड से, CaO से। और आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड आफ्टर डिसोसिएशन गिव्स फॉर्मेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। दिस फॉर्मेट आयन कंबाइंड विथ कैल्शियम एंड दे फॉर्म कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस HCOO का होल ट्वाइस Ca and this hydrogen combined with this oxygen to form water। उसको write the next reaction from ethyl alcohol। from ethyl alcohol और इसमें राइट नाउ when formic acid reacts with ethyl alcohol they form ethyl formate। and this is combined to form formic acid reacts with ethyl alcohol they form ethyl formate HCOO C2H5 plus water। और उसका सेकेंड पॉइंट करके आप हेडिंग डाल दें रिड्यूसिंग नेचर। और रिड्यूसिंग नेचर में
ब्रैकेट में आप लिखते हैं रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। और रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप में फर्स्ट पॉइंट करके इसमें यानी स्मॉल ए पॉइंट करके आप राइट द रिएक्शन फ्रॉम फेहलिंग सॉल्यूशन, फ्रॉम फेहलिंग सॉल्यूशन। और फेहलिंग सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं CuO से, CuO। राइट द इक्वेशन व्हेन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ फेहलिंग सॉल्यूशन that is CuO, after reaction they form Cu2O यानी cupric oxide converting into cuprous oxide, cuprous oxide। तो write the reaction formic acid HCOH plus 2CuO or gives out Cu2O, Cu2O। और दिस इज कंबाइंड यानी इसमें हाइड्रोजन हमारे कंबाइन करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बैलेंस द इक्वेशन, 2 कॉपर अकाउंट द टोटल ऑक्सीजन 2 2 4 1 1 2 4 और हाइड्रोजन काउंट करें इसमें, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है और राइट साइड में हमारा क्या है 2 हाइड्रोजन है। इस तरह से हम कर सकते हैं कि व्हेन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ फेहलिंग सॉल्यूशन दे फॉर्म cuprous oxide which is red blood color precipitate form। Write the next equation from Tollens reagent, from Tollens reagent। Write the Tollens reagent when, and what is Tollens reagent? We can say the mixture of silver nitrate and ammonium hydroxide is known as Tollens reagent। And write the equation silver nitrate AgNO3 plus NH4OH or gives out AgOH plus ammonium nitrate NH4NO3 or 2 silver hydroxide gives silver oxide and water, and this silver oxide reacts with formic acid, they form silver mirror, water and carbon dioxide, they form silver mirror, water and carbon dioxide। Thank you।